जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के कुंभ राशि के राशिफल के बारे में और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। 26 और 27 सितंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कुंभ राशि वालों के चौथे भाव में रहेंगे, जहां पर राहु का भी गोचर है और केतु की दृष्टि भी है। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और माता से वाद विवाद से बचना होगा। अगर कोई गाड़ी घर बंगला खरीदना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में अगर ना खरीदें तो अच्छा है, और अगर खरीदते ही हैं तो आप पेपरों की अच्छी तरह से जांच परख करें, उसके बाद ही कोई चीज़ खरीदें। तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा मन में भय रह सकता है, शंका रह सकती है किसी भी चीज़ को लेकर, और आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखें। तालमेल बनाकर चलें। परिवार वालों के साथ कोई ऐसी गलतफहमी ना पालें, कोई ऐसा वाद विवाद ना करें जो आपको बाद में चलकर अपने परिवार के साथ में मनमुटाव को बढ़ा दे। इस बात का ध्यान रखें। मन थोड़ा सा परेशान सा रह सकता है, मन में चंचलता रह सकती है, मन में आवेग आ सकता है और इस कारण आपका मन परेशान रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मन को अपने रोक कर रखें। अगर कोई भी बात है तो ध्यान, योग, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, पर तनाव में बिल्कुल ना आए। कार्य व्यापार में आपको थोड़ा सा बाधाएं आ सकती हैं, तो कार्यों में थोड़ा सा क्या है कि कोई भी कार्य अगर आपका आराम से होना उसमें तनाव के साथ हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करें तो उसको अपना मेहनत से करें तो कार्य पूरा हो जाएगा। और भोजन में अपने स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और घर का खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, बहुत ज़रूरत होने पर ही खाएं और तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और अगर आपको नींद वगैरह में कोई असुविधा हो रही है तो ध्यान का सहारा लें, योग का सहारा लें। इस बात का ध्यान रखें। 28, 29 और 30 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में रहेंगे। प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो 28, 29, 30 को मिथुन राशि में रहेंगे। तो आपके प्रेम संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप किसी भी बात को लेकर, किसी भी पहले की बात को लेकर, पुरानी बात को लेकर आप अपने प्रेमी प्रेमिका से गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, वाद विवाद पैदा कर सकते हैं, मतभेद पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा ना होने दें। और शिक्षा में ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलेगी इन दिनों में। इस बात का ध्यान रखें। मेहनत ज़्यादा करनी होगी तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। व्यापार में थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा पर आप सावधानी रखें। यात्रा में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसको ध्यान से चलाएं। और अगर आपको कोई हड्डियों से जुड़ी समस्या है या गठिया आदि की कोई बीमारी है तो ध्यान रखें, इस समय पर वो आपकी थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। तो उसका आप ध्यान रखें और अपना जो भी उपचार उसका ले रहे हैं वो लेते रहें। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी। आप जिस कार्य को आप पूरा करने के लिए तत्पर हैं वो कार्य भी आपके पूरे होंगे इन दिनों में, 26 से 30 सितंबर के बीच में। और इस दौरान आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा आपने जमा कर रखा है उसका खर्च हो सकता है। इसलिए आप अपने खर्चे को ध्यान रखें, बजट बनाकर चलें कि आपकी बचत जो है खर्च ना हो जाए। नहीं तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी बचत अगर समाप्त हो गई तो आगे फिर आप कोई भी कार्य करेंगे तो बचत इंसान के पास अवश्य होनी चाहिए। अगर बचत आपकी खर्च होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आर्थिक हानि हो रही है। और आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। तो उसको अगर आप अच्छे से मेंटेन कर लेंगे तो उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। और आपके दूसरे भाव में सूर्य और मंगल की दृष्टि रहेगी कन्या राशि से।
तो कन्या राशि से सूर्य और मंगल की दृष्टि रहेगी, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और मंगल भी कन्या राशि में होंगे। तो आपके परिवार भाव पर दृष्टि होगी, वाणी के भाव पर दृष्टि होगी, धन के भाव पर दृष्टि होगी। तो धन के लिए तो ये दृष्टि ठीक है, और परिवार के लिए आप में क्या है कि अहम की भावना हो सकती है। तो अहम की भावना आने से, जो मैंने बोला ना कि वाद विवाद से बचना होगा, तो वाद विवाद से बचना होगा। अहम में आकर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना तालमेल खराब ना कर लें, इस बात का ध्यान रखना है। और वाणी का भाव है, इसलिए वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि आपके वाणी में कठोरता आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो घर परिवार में फिर सकारात्मक वातावरण रहेगा। और विशेष रूप से अगर आपके पिताजी को कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो उसको सुधार होगा, लेकिन उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ये है कि अगर स्वास्थ्य की कोई लंबी समस्या है तो उसमें थोड़ी आराम दिखेगी, और लेकिन स्वास्थ्य कष्ट हो भी सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। केतु आपके दसम भाव में गोचर में है, तो व्यापार कारोबार में किसी भी गलतफहमी से बचें। और बाकी ये है कि आपके रुके हुए जो कार्य हैं, जिनको आप व्यापार कारोबार में रुके हुए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये जो 26 से 30 तारीख तक का समय है, इसको छोड़ दें, उसके बाद पूरा करने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। वरना अधूरे पड़े कार्यों को अगर आप अभी शुरू करना चाहेंगे तो कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही। आप तनाव में आ सकते हैं कि ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं, मैं इतने दिनों से करना चाह रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि इन दिनों में उनको दोबारा से शुरू करने की कोशिश ना करें, और उसके बाद आप कर सकते हैं, आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। आप कुछ न कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए आपको, और आप करते भी हैं, तो उससे आपको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रेमी प्रेमिका, अपने जीवन साथी, अपने किसी मित्र से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो थोड़ा सा समय उसमें कम करें, बहुत सारा समय बर्बाद ना करें। वरना आपको कार्य क्षेत्र में, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, व्यापार कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो आप भैरव जी की उपासना कर सकते हैं, यानी भैरव मंदिर में आप उपासना कर सकते हैं, और भैरव मंदिर में काली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई लोहे के बर्तन का दान दे सकते हैं, और काली उड़द का दान दे सकते हैं किसी गरीब को बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको आप भोजन करा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो भी उपाय लगे आपको सही, वो आप कर सकते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों का 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।